एन कॉलेज है वहाँ पर स्थिति है और नगर निगम की क्या स्थिति है यहाँ पर थोड़ा सा दिखाएंगे सड़क का कि जिस पर रेलिंग को चढ़ने से विधि व्यवस्था टूट गई, चरमरा गई है। इसको देखिए। और एक हमारे सर जुड़ रहे हैं जनसुराज से, जनसुराज के हमारे एक सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस रेलिंग व्यवस्था के बारे में सर क्या कहना चाहिए? देखिए, व्यवस्था तो आप खुद ही देख रहे हैं कि क्या व्यवस्था यहाँ बनी हुई है, और इसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए आज बांकेपुर की जनता हमारे माननीय प्रशांत किशोर को यहाँ से जिताकर विधानसभा भेजने का काम किया है। मैं उनके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ, यहाँ की जितनी भी जनता है सबको। और यही व्यवस्था को ठीक करने के लिए प्रशांत किशोर ही ठीक है और वो ठीक कराएंगे। ये आवाज हमारी विधानसभा में उठेगी, क्योंकि विपक्ष को ऐसा मजबूत नहीं था। आज पहला नेता ऐसा है उभर के आया है जो इस हमारी आवाज को उठाएगा और इसको बढ़िया करेगा। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति वर्तमान में बनी हुई है बिहार से लेकर पटना तक के, इस पर आप अपना नेता से क्या उम्मीद करेंगे? हम तो 2 दिन पहले की बात बताएंगे। 3-4 दिन पहले भी आपने देखा, लाइन ऑर्डर के लिए हमारे प्रशांत किशोर जी ने कुछ उनके आदमी को उठाया, खुद अपने जाकर थाने में बैठ के बात की। तो जब दूसरे के लिए कर सकते हैं तो हम तो घर की बात है, हमारे लिए क्या कर सकते हैं, पूरी जनता के लिए कर सकते हैं। ये बिहार में जो सुशासन की सरकार जो चल रही है ये नहीं चलेगी, इस पर लगाम लगाएंगे और हमको पूर्ण विश्वास है। बता रहे थे कि कुत्ता बिल्ली भी हमारे विधानसभा में जीत जाएगा, इस पर क्या कहना चाहिएगा? यही तो घमंड ले बैठा, ये तो सामने है, बांकेपुर की जनता ने उन्हें दिखा दिया कि कुत्ता बिल्ली क्या कि आदमी क्या बोल सकता है कि क्या हुआ उनके साथ, जो खुद देख सकते हैं। हम उस पर हम लोग क्यों टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जनता ने उनको दिखा दिया। चलिए, बहुत ही अच्छा। एक शख्स और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे मैं जानना चाहूंगा कि प्रशांत किशोर सर यहाँ से जीत रहे हैं, क्या कहना चाहिएगा? बिल्कुल, हम तो बांकीपुर के वोटर हैं और बिल्कुल जीत रहे हो। 20 से 25 हजार वोट से जीत रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो व्यवस्था है उस पर इनसे क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर, ये तो एक एजुकेटेड इंसान है, योग उम्मीदवार है, तभी हमने बांकीपुर की जनता ने इन्हें बहुमत देकर जिताने का काम किया है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो अभी भी ठीक है और इसमें सुधार भी होगा। लेकिन जैसा कि देख सकते हैं कि अब आने वाला जो चुनाव है, कोई भी चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, तो बहुत ही अच्छा बदलाव होने को मिलेगा। क्योंकि ये एक मैसेज गया है कि आपका किला चाहे 35 साल का हो, चाहे वो 35 महीने का हो, चाहे 50 साल का हो, अगर आप योग्य उम्मीदवार नहीं देंगे, एजुकेटेड उम्मीदवार नहीं देंगे और काम नहीं करेंगे तो वो किला ध्वस्त हो। वर्क फॉर वोट, वो आप काम के लिए वोट ही मिला है और योग्य उम्मीदवार के लिए। कि आप सोचिए ना कि जिस बिहार को आप सबसे ज्यादा, बिहार के बांकीपुर के सबसे ज्यादा मीन्स एजुकेटेड वर्गों का जगह कहते हैं, उस जगह आप ऐसे इंसान को एनडीए ने वो टिकट दे दिया जिसको ढंग से 10 लाइन बोलना नहीं आता। तो बांकीपुर की जनता जो सबसे ज्यादा एजुकेटेड जनता है, वो कभी मूर्ख को अपना नेता मानेगी नहीं। इसीलिए बांकीपुर की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। मैं भी बांकीपुर का वोटर हूँ और एक कलाकार भी हूँ। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। और भी हमारे साथ देखेंगे कि कुछ भाई लोग, ये मिस्टर इंडिया भाई है और बहुत ही अच्छा हम लोग के सामने बोल करके गए और जनसुराज के लिए बोले। क्या बताना कि इस बार जो है जात पात और धर्म की राजनीति करने वाले लोग हार चुके हैं और विकास की बात करने वाले लोग जीते हैं। बस इतना ही समझिए कि जिसका कभी गढ़ हुआ करता था और आज किसी ने अपना घर बना लिया, दोनों में अब देख लीजिए क्या अंतर है। जनता समझे, हम समझे, आप समझे, है ना। तो इस चीज पे लोगों ने विकास पूरी तरह से गूंज रहा है, फील्ड में, बिल में, अंदर बाहर, इस पर क्या कहेंगे? किस चीज का? अभी जो कमेंट गूंज रही है वर्तमान मार्केट में कि जनसुराज फील्ड में, अगला बिल में, ऐसा करके, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पे तो यही कहेंगे कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। हाँ, कमेंट तो ऐसा घूमेगा ही। अब आने वाले 4 साल और आप कमेंट पढ़ते रहिए, देखते रहिए क्या क्या कमेंट आता है। जनता पछता रही है 10-10 हजार लेके। साल में बहुत बड़ा बदलाव होगा और उसका बदलाव आपको 29 का चुनाव में ही पता चलेगा और 30 में तो बिल्कुल पता चलेगा। क्योंकि प्रशांत किशोर जी, जब एक बांकीपुर की जनता ने अगर एक योग्य उम्मीदवार को चुनकर भेजा है, तो ये 3 साल तो प्रशांत जी बेहिचक रही है कि वो विधानसभा में सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ दहाड़ेंगे भी, बांकीपुर में भी काम करेंगे, जिसका दोनों का उनको रिजल्ट मिलेगा। 30 में अच्छा सीट आएगा। यानी कि अभी तो टेलर है, 29 में फिल्म बाकी है। 29 और 30 जी, 29 में इंटरवल होगा और 30 में पूरा फिल्म रिलीज होगा। चलिए, भाई ने बताया कि अभी तो एक झांकी है, 29 में इंटरवल और 30 में जैसे कि क्लियरेंस होगा। इसी के साथ हमारे चैनल से आप बने रहिए। बांकीपुर से पल पल की आपको खबर रिपोर्ट देते रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।